सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस लाइक मार्वल में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर वेल अकॉर्डिंग टू फैंस स्पाइडरमैन का है। खासकर जब से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर टॉम हॉलैंड ने लिया है तब से तो वेल स्पाइडरमैन को एक नया स्टाइल मिल गया है। एंड यार जब से मार्वल ने मल्टीवर्स की थ्योरी को एमसीयू में ऐड किया है एंड जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स एंड स्पाइडरमैन के थ्रू ये एक्सपेंड हो रही है, फ्यूचर में आपको तमाम मार्वल कैरेक्टर के बहुत सारे मल्टीवर्स वर्जन देखने को मिलेंगे। एंड इसकी स्टार्टिंग आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो के थ्रू, जिसमें आज हम आपके लिए कवर कर रहे हैं स्पाइडरमैन के 5 मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल वर्जन्स जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का काउंटडाउन। नंबर 5, वुल्फ स्पाइडर। सो स्पाइडरमैन के एंडलेस मल्टीवर्स वर्जन में से एक सुपर वर्जन वुल्फ स्पाइडर का है। वुल्फ स्पाइडर की पहली अपीयरेंस डिज्नी एक्सटी की द अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में हुई और चूंकि वुल्फ स्पाइडर का कॉन्सेप्ट मार्वल कॉमिक्स में नहीं है सो इस सीरीज में उसका डेब्यूट हुआ। वुल्फ स्पाइडर अर्थ 16827 से बिलोंग करता है एंड लाइक वुल्फ स्पाइडर एक्चुअली स्पाइडरमैन विलन है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो तमाम यूनिवर्सेस के तमाम स्पाइडरमैन की पावर्स को अब्सॉर्ब करके सबसे पावरफुल स्पाइडरमैन बन जाए। एंड इसी चक्कर में वेल वो बहुत सारे स्पाइडरमैन को मार भी देता है एंड लाइक उनकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर देता है। एंड इसी वजह से वो अब तक के तमाम स्पाइडरमैन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लाइक उसकी पावर्स देखो यार, इन्फिनिटी वॉर में जो आपको आयरन स्पाइडर सूट दिखाया गया था जिससे स्पाइडरमैन की स्पाइडर लेग्स निकल आती हैं, एक्चुअली वुल्फ स्पाइडर के पास ऐसी अपनी ऑर्गेनिक लेग्स हैं। इसके अलावा उसके पास इनविजिबिलिटी का पावर भी है जो उसने किड आर्चर स्पाइडर से एब्सॉर्ब की थी। एंड लाइक माइल्स मोरालेस की पावर्स भी उसके पास हैं क्योंकि वुल्फ स्पाइडर ने माइल्स मोरालेस को किल करके उसकी पावर्स एब्सॉर्ब कर ली थी। तो इस बात में कोई शक नहीं कि वुल्फ स्पाइडर स्पाइडरमैन के मोस्ट पावरफुल वर्जन में से एक है। सो एट नंबर 4, मैन स्पाइडर। सो अगर मेन स्ट्रीम में मार्वल यूनिवर्स में मैन स्पाइडर को देखा जाए तो एक्चुअली मैन स्पाइडर को मैग्नीटो ने बनाया था। एक्चुअली मैन स्पाइडर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने पर एक इंसान पीटर पार्कर स्पाइडर में लाइक कन्वर्ट हो जाता है, उसके पास स्पाइडर जैसी पावर्स आ जाती हैं, तो क्या होगा कि अगर पीटर पार्कर एक स्पाइडर हो और उसे एक रेडियो एक्टिव इंसान काट ले। सो इसी कंसेप्ट को मैन स्पाइडर में दिखाया गया है जिसमें मैन स्पाइडर के पास ना सिर्फ स्पाइडरमैन जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज होती हैं बल्कि इसके अलावा वो अपने मुंह से एसिड भी फेंक सकता है। एंड क्योंकि उसकी बॉडी स्पाइडर जैसी होती है तो वो हर पार्ट से जाले फेंक सकता है, वो भी बिना किसी वेब शूटर के। इसके अलावा मैन स्पाइडर की फिजिक भी काफी अच्छी होती है एंड वो हल्क जितना ही पावरफुल होता है। हाँ, पर यह है कि मैन स्पाइडर इंटेलिजेंस में बिल्कुल नल होता है, मतलब उसका दिमाग मकड़ी के जितना ही होता है। सो हो सकता है कि मार्वल मैन स्पाइडर को अपनी फ्यूचर वाली मूवीज में शामिल कर दे। सो वी आर काउंटिंग एट नंबर 3, स्पाइडरमैन 2099। सो इस स्पाइडरमैन के बाद हम नंबर 3 पर कर रहे हैं, वो एक्चुअली स्पाइडरमैन का अल्टरनेटिव वर्जन है बट फ्यूचर से। स्पाइडरमैन 2099 एक साइंटिस्ट है जिसका नाम मिगेल ओहारा है। वो अपने डीएनए से एक स्पाइडर का डीएनए मिक्स करता है जिसके बाद वो स्पाइडरमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट स्पाइडरमैन 2099 की पावर एंड एबिलिटीज पीटर पार्कर से कई गुना ज्यादा है, मतलब टेलीपैथी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, जीनस लेवल इंटेलिजेंस। इसके अलावा वो अपने फैंग से जहर भी फेंक सकता है। एंड लाइक चूंकि वो फ्यूचर से है तो उसने अपना कॉस्ट्यूम अनस्टेबल फैब्रिक मॉलिक्यूल से बनाया है जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। एंड लाइक वो ब्लैक बेल्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी है। स्पाइडरमैन 2099 को पहली बार मार्वल कॉमिक्स में प्रॉपरली 1992 में इंट्रोड्यूस कराया गया एंड लाइक स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी इसे टीज किया गया है। सो इसी वजह से स्पाइडरमैन 2099 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन। और हो सकता है कि आपको स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी देखने को मिले। नंबर 2, 6 आर्म स्पाइडरमैन। 1971 में पब्लिश होने वाली मार्वल कॉमिक्स में पहली बार 6 आर्म स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कराया गया। एक्चुअली 6 आर्म स्पाइडरमैन की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि वो पहले स्पाइडरमैन ही होता है बट उसकी ऐसा कीड़ा खोदकता है कि वो अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक सुपर सीरम बनाता है जो उसे और ज्यादा पावर्स दे देगा। बट जिस तरह से उसने सोचा होता है वैसा वो सीरम काम नहीं करता बल्कि उसके उलट काम कर जाता है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट कि उसकी पावर इनर साइड से बढ़ती उसकी आर्म्स बढ़ जाती हैं एंड लाइक 2 करते वो 6 हो जाती हैं। एंड लाइक 6 आर्म स्पाइडरमैन एक परफेक्ट स्पाइडर बन जाता है।
सिक्स आर्म स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की एबिलिटीज तो ऑन करता ही है, साथ ही साथ उसके पास चूंकि यार सिक्स आर्म्स हैं तो वो लिटरली बेन 10 के 4 आर्म से भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपने बेन 10 सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा कि 4 आर्म्स कितना पावरफुल है। खैर कॉमिक्स के हिसाब से सिक्स आर्म स्पाइडरमैन के पास पीटर पार्कर से 3 गुना ज्यादा पावर है, जो उसे लिटरली सेकंड मोस्ट पावरफुल अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन बनाता है। सो फाइनली एट नंबर 1 कॉस्मिक स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन के तमाम अल्टरनेट यूनिवर्सेस में सबसे ज्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन एक्चुअली कॉस्मिक स्पाइडरमैन है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन अर्थ 13 से बिलोंग करता है एंड अगर कॉस्मिक स्पाइडरमैन इन्फिनिटी वॉर में होता तो वेल एंड गेम बनती ना। अगर बात की जाए कॉस्मिक स्पाइडरमैन की पावर्स की तो वेल स्पाइडरमैन का ये वर्जन एनिग्मा फोर्स से बना है। एनिग्मा फोर्स कॉमिक्स के हिसाब से वो फोर्स है जिसे गॉड ऑफ लाइट ने 14 बिलियन ईयर्स पहले सेलेस्टियल्स को बनाया था। सो कॉस्मिक स्पाइडरमैन लिटरली एक सेलेस्टियल है। कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास एनहेंस्ड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एनहेंस्ड आई मीन कॉस्मिक स्पाइडरमैन 100 टन तक का वजन आराम से उठा सकता है। यप, दिस इज कॉल्ड एनहेंस। एनहेंस सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस सुपर ह्यूमन स्पीड, एनहेंस सुपर ह्यूमन एजिलिटी, एनहेंस सुपर ह्यूमन इक्विलिब्रियम एंड लाइक रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब ये तो होगी सिंपल सी इत्तू पित्तू सी नॉर्मल सी पावर्स जो कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास हैं। अब सुनो, कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास यूनिविजन पावर भी है जिससे वो सब एटॉमिक लेवल पर किसी भी चीज को सेंस कर सकता है और उसे देख सकता है। मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइक कॉस्मिक स्पाइडरमैन एनर्जी के किसी भी फ्लो को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। पीटर पार्कर की तरह कॉस्मिक स्पाइडरमैन वेब शूट नहीं करता बल्कि वो एनर्जी ब्लास्ट को शूट करता है। एंड चूंकि कॉस्मिक स्पाइडरमैन कॉस्मिक है तो वो आराम से उड़ सकता है, लाइक अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है। एंड लाइक ये पावर्स ही कॉस्मिक स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन के ऑल यूनिवर्सेस में सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। एंड यार मेरे ख्याल से अगर एंड गेम में कॉस्मिक स्पाइडरमैन होता तो वेल थानोस का क्या होता ये आप इमेजिन कर सकते हो। खैर वीडियो हो गई खत्म। आपको स्पाइडरमैन के इन 5 अल्टरनेटिव वर्जन में कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड कौन सा वर्जन आप अगली मार्वल मूवी में देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।